इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत जांतव द्रव्य औषधि प्रवाल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस जांतव द्रव्य प्रवाल का सामान्य परिचय, इस जांतव द्रव्य प्रवाल का स्वरूप, गुणधर्म, इस द्रव्य की रोगों में प्रयोग होने वाली औषधीय मात्रा और इस द्रव्य से बनने वाले विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो जांतव द्रव्य प्रवाल से संबंधित इस पूरी जानकारी की व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जांतव द्रव्य प्रवाल की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके पर्याय का लिखा है, जिसके अंतर्गत प्रवाल के अलग अलग नाम लिखे गए हैं, जिसकी व्याख्या में प्रवाल के अन्य नाम मूंगा और विद्रोम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग प्रवाल के परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है समुद्र में रहने वाले विशिष्ट जीवों द्वारा यह बनाया जाता है, जो रक्त वर्णी, लघु एवं स्निग्ध होता है। यह समुद्री जीव मधुमक्खियों की तरह एक जगह बैठकर लाल रंग की चट्टानों की तरह रचना करते हैं। इस चट्टान के 3 भाग होते हैं, मूल, शाखा और रतन वाला भाग। तो इस व्याख्या के अनुसार प्रवाल नामक जांतव द्रव्य समुद्र में रहने वाले विशेष प्रकार के जीवों द्वारा बनाया जाता है, जिसका रंग रक्त के समान लाल होता है। यह प्रवाल स्पर्श करने पर स्निग्ध महसूस होता है। प्रवाल का निर्माण जिस प्रकार के समुद्री जीवों के द्वारा होता है, वह जीव मधुमक्खियों की तरह एक जगह बैठकर लाल रंग की चट्टानों की तरह इसका निर्माण करते हैं। इस चट्टान के 3 भाग मूल, शाखा और रतन वाला भाग होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग प्रवाल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है प्रवाल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट अल्प मात्रा में होता है। तो प्रवाल के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रवाल के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में प्रवाल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार प्रवाल रस में मधुर और अम्ल, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रवाल के आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है भस्म या पिष्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अम्ल, मधुर रस, कफ पित्त शामक, दाह नाशक, रक्त पित्त, रक्त प्रदर, अम्ल पित्त में उपयोगी है। स्वेदहर, त्रिदोष शामक, हृदय दीपन, पाचन, ज्वर घन। तो इस व्याख्या के अनुसार प्रवाल की भस्म या पिष्टी अर्थात पेस्ट का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह प्रवाल अम्ल और मधुर रस वाला होता है, जो कि शरीर में जाकर कफ और पित्त दोष को शमन अर्थात कम करके संतुलित करने का कार्य करता है। इसके अलावा प्रवाल दाह शामक अर्थात शरीर की गर्मी को दूर करने वाला, रक्त पित्त अर्थात शरीर के अलग अलग छिद्रों से पित्त दोष से दूषित होकर रक्त का बाहर आना, रक्त प्रदर अर्थात स्त्रियों के गर्भाशय से रक्त का स्राव होना, अम्ल पित्त अर्थात एसिडिटी होना, त्रिदोष शामक अर्थात तीनों प्रकार के दोषों को शरीर में शांत करना, हृदय दीपन अर्थात हृदय की कार्य करने की शक्ति को बढ़ाना, पाचन अर्थात खाए हुए आहार को पचाने में मदद करना, स्वेदहर अर्थात अधिक पसीने की प्रवृत्ति को कम करना, ज्वर घन अर्थात बुखार को ठीक करने आदि में उपयोगी है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रवाल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में
परवाल की एक सामान्य व्यक्ति के लिए मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम तक लेने को लिखी गई है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय जांतव द्रव्य औषधि परवाल का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।